हर दिन की तरह आज भी मैं सुबह जल्दी उठ गई। बहुत जल्दी तो नहीं था मेरे लिए, लेकिन एवरेज टाइम था और रोज़ाना की तरह उठकर सबसे पहले छत पर आ गई, क्योंकि 5 बजे के बाद सुबह छत पर आने में कोई दिक्कत नहीं होता। और उठकर थोड़ी सी फ्रेश हवा और ठंडी ठंडी ताजगी के साथ मैंने 1-2 बार छत पर वॉक किया, ताकि जो मेरे अंदर का नींद है वो ख़त्म हो जाए। पर जब मैं पढ़ने बैठी, एवरेज 7 बजे थे और पढ़ रही थी, तब मामा जी आए और मामा जी छत पर दवाई डालने आए थे। मैं यहाँ छत में जब से आई हूँ तब से आतंकवादियों से थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हूँ। आज सुबह मैं उठी, बिस्तर पर बैठकर पढ़ रही थी और फिर मुझे नींद आ गया। लगभग 3 से 4 बार मैं सो के उठ चुकी हूँ और ऐसे में मेरा सुबह का पढ़ाई पूरा लॉस हो जाता है। दोपहर को तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह कुछ कुछ रहता है। अभी हल्का हल्का सा धूप हुआ है, लगभग 8 बज रहे हैं। नानी कुछ दिन पहले ये पाउडर वाला दवाई डाल के गई थी, जिस पर से कोई असर नहीं हुआ था। और जैसे ही धूप होता है ना, सारे कीड़े गायब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता। 1-2 रहते हैं बस, पता नहीं कहाँ विलुप्त होते हैं। तो अभी छोटे वाले मामा मेरे दवाई डाल रहे हैं। मैं बोली थी थोड़ा जल्दी आने के लिए, लेकिन मामा भी लेट हो गए। उसी का इंतज़ाम कर रहे थे, मशीन काम नहीं कर रहा था। कल से मामा इन सारे काम के लिए सोच रहे करूँ, लेकिन शायद मशीन बिगड़ गया था, स्प्रे नहीं हो रहा था। तो अभी सारे तरफ दवाई डलवाएंगे ताकि मेरे को दिक्कत थोड़ा सा कम हो। इतने ख़तरनाक से है ना, ये दिख रहे छोटे छोटे से, लेकिन जीना हराम करके रख देते हैं। कल मुझे 1-2 जगह काट लिए हैं हाथ में, तो लग रहा है क्या करूँ साला, अलग से खुजली और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। मामा जी के एक बार दवाई डालने के बाद भी शायद कीड़े मरे नहीं थे और पूरा जिंदा थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें झाड़ कर अलग कर दूं और इनके ऊपर ही दवाई डाल दूं। अब कुछ लोग ये मत कहना भाई कि तुम पापियों की तरह ऐसा क्यों की। भाई मेरा इन लोगों ने जीना हराम किया। मेरा पढ़ाई पिछले कुछ दिनों से जब मैं डिस्टर्ब थी, तो मुझे शायद इसी वजह की प्रॉब्लम थी। मतलब कि मैं जब चारों तरफ ऐसे कीड़े देखती थी, तो मेरे दिमाग में केवल और केवल कीड़े घूमते थे। मुझे लगता था यहाँ पर बैठूंगी तो काट लेंगे, वहाँ पर बैठूंगी तो काट लेंगे। फिर इस वजह से मैं थोड़ा परेशान थी, थोड़ा सा कम था, इधर उधर भाग रहे थे। तो मैंने सोचा ना, इसे इकट्ठा कर दूँ और इकट्ठा करने के बाद इस पर ही दवाई डाल दे, क्योंकि जो इनकी कॉलोनी फॉर्म होती है वो नाइट के टाइम में, मतलब जब रोशनी बिल्कुल भी ना हो, सनलाइट, और मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, तो मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। पहले मैं बहुत फ्रेश माइंड से उठती थी और उठती भी हूँ आज भी, मेरे दिमाग में सारी चीज़ें नहीं होती। फिर जैसे भागो भागो भागो, दूर भागो भागो। फिर जब मैं फ्रेश माइंड से उठती हूँ ना, फिर बिस्तर में, टेबल पर, चारों तरफ ऐसे बाहर निकलूँगी मुँह हाथ धोने, तब सारे तरफ रहता है, तो मुझे डर से उठने की इच्छा ही नहीं होती। और ये जब काटते हैं ना, तो सीधे ऐसे बहुत ख़तरनाक सा दर्द होता है, बहुत अजीब सा कीड़े के काटने के बाद। और देखो धूप है ना, इकट्ठा करने के बाद ऐसे भाग रहे हैं। पर अगर इन पे दवाई डाल देंगे तो शायद कम से कम इतने मरेंगे। इनकी कॉलोनी फॉर्म होती है अप्रॉक्स 100, 150, 78 ऐसे करके ना, मतलब काउंटिंग नहीं, पर अप्रॉक्स 80-90 कीड़ों की कॉलोनी होती है। और इसी कॉलोनी में ये लोग बिना सनलाइट के टाइम पे रहेंगे, जैसे मॉर्निंग का स्टार्टिंग टाइम और फिर नाइट का लगभग 8-9 से जो टाइमिंग रहता है। जैसे ही धूप होता है, आई डोंट नो ये कहाँ छुप जाते हैं। और देख सकते हो कैसे भाग रहे हैं तिलमिलाते हुए धूप से। दूसरा दवाई लेके आए हैं, दूसरा, वो वाला पहले वाला असर नहीं किया, तो दूसरा मारेंगे। कैसे भाग रहे हैं इधर उधर पे, सारे जगह पे मारेंगे। पहले मार के गए हैं पर इसका कोई असर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअली मेरा टाइम किधर वेस्ट हो रहा है। रोज मैं झाड़ू लेकर बैठ जाती थी सफाई करने, क्योंकि इतने सारे कीड़े थे, कहीं इधर चढ़ रहे थे, कहीं इधर, कहीं खिड़की से आ रहे थे, तो इवन कहीं कहीं पे ना मेरे टेबल के ऊपर से, बुक्स के ऊपर थे। और मैं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे हैं। तो ये हुआ ना, दवाई तो चला गया, अब जो होगा देखा जाएगा। मामा 2-2 बार दवाई डाले हैं। अभी फ़िलहाल 9 बज गया है। कल मैंने जो खाना अपने घर से लाए थे, ये देखो टिफ़िन का बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, इसमें सब्जी रोटी चावल सब पड़ा हुआ है।
एक्चुअली लास्ट मोमेंट में ना मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी रात को। ऐसे भूख तो था जब मैं खाना लेकर आई थी। फिर एक रोटी खाने के बाद ना मुझे बिल्कुल ज़बरदस्ती मैंने डर से एक रोटी खाया। उसके बाद मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ खाऊं पीऊँ। फिर मैंने जैसे तैसे छोड़ दिया। रोटी वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि रोटी तो सही रहता है जारी। और जो चावल है ना वो मैं चिड़ियों के लिए डाल दूँगी, क्योंकि लेकिन अभी नीचे डालना गलत बात है, चिड़िया मर जाएगी। थोड़ा अभी धूप ख़त्म हो जाए या फिर थोड़ा अलग तरीके से उनके लिए डालना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ तो मामा दवाई डाल दिए हैं, तो मेरे को थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। चलो काफ़ी लेट हो गया है, मैं पहले नहा धो के आती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले कितने दिनों से नहाई धोई नहीं हूँ, तो नहा लेती हूँ। ऐसे रोज़ नहाती हूँ। अचानक से मुझे ये याद आ गया कि आज से नवरात्रि शुरू है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेडशीट वगैरह साफ़ कर दूँ, चेंज कर दूँ, प्लस रूम की थोड़ी सी सफाई कर दूँ। तो मैं त्यौहार के दिन ही रूम पर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में अब गंदा थोड़ा कम होता है। वैष्णवी खुशप्रीत भी बिल्कुल नहीं आते, एवरेज एक बार आ गए दिन में तो बहुत है। वैष्णवी भी आती है तो थोड़े टाइम के लिए आती है, फिर बिस्तर पर मैं अब उतना बैठने वगैरह नहीं देती, तो थोड़ा गंदा कम होता है। सारा साफ़ सफाई करने के बाद लगभग 11, 10, 20 हो गया था। तो मैंने ज्योग्राफी का नोट पकड़ा और चुपचाप से पढ़ने बैठ गई, क्योंकि सुबह से उठने के बाद मेरी बहुत एवरेज पढ़ाई हुई थी। सुबह जब मैं पढ़ रही थी तो जैसे कि मैं बिस्तर पर पढ़ने बैठी तो मुझे नींद आ गया था, बिल्कुल वैसा ही अभी जब नहाने के बाद ये हुआ कि पढ़ना है, दिमाग में कुछ भी हो, बस पढ़ाई पढ़ाई चलने लगता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दोपहर को मैं थोड़ा ज़्यादा ही सो गई, मुझे लगता है 1.5-2 घंटे आराम से सो गई। ऐसे आई, नहाई धोई, मैंने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर पढ़ाई की, और पढ़ाई करते करते मुझे थोड़ा सा सुस्त लगने लग गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। फिर रेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा आलस से आने लगा। आलस्य के चक्कर में नींद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, और फिर उसके बाद उठकर अभी मैंने हिंदी लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे, हाँ अप्रॉक्स 1 घंटा कंप्लीट किया। और अभी ये कपड़े जो मैंने सुखा रखे हैं इसे उठा लेती हूँ। मैं घर जा रही हूँ, आज खाना खाने भी मैं नहीं गई, और छत से केवल मैं एक बार नीचे उतरी थी, जब ना मुझे नहाने और कपड़ा धोने जाना था तब। ये कपड़ा उठा लेते हैं। सारे कपड़े तो मैंने उठा दिए हैं, इन्हें है ना बाद में आके मैं समेट के सही जगह से फोल्ड करके रखूँगी। ले वैष्णवी, खाना खा ली है? अच्छा, क्या क्या बना है? हाँ हाँ, तू भी अपने भाई जैसे दांत सड़ा लेना, ठीक? हाँ। तो ये लोग खाना खा रहे हैं। आप कहाँ जा रही है शीतल दीदी? अच्छा, ये कॉलेज से आई है और ये लोग खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। भाई भारी दिक्कत है, टाइम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगर सवेरे कोई काम कर लो तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। हमें ना अपने कंपटीशन का तब तक खेद नहीं होता है जब तक हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता ना चले जो हमें दुख देती हैं। देखो ये बटर क्या था, स्कॉच गार्ड, स्क्रब गार्ड, ये जो सब्जी है ना इसका नाम स्क्रब गार्ड है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अपने साथ के लोगों का या फिर अपने से छोटों का, अपने से बड़े अगर कभी सक्सेस होते हैं ना तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। पर जब भी आपके साथ वाले या फिर आपसे छोटे आपसे थोड़ा आगे जाते हैं, ये जलन की भावना नहीं है, ये अपने अंदर सवाल उठा देने वाली भावनाएं हैं। जब वो अच्छा हो जाता है उनके लाइफ में, तब हमें अपने आप की जो गलतियां होती हैं उन पर रिग्रेट होता है। तब हमें एहसास होता है कि जो हम कर रहे होते हैं ना वो क्या कहाँ कहाँ गलती हुई है, कहाँ कहाँ हम गलत कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बस एक ही चीज़ कहूँगी कि वक्त है सुधर जाओ, बाद में कुछ भी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। इधर पे नानी बैठी हैं। कैसे नानी? और दे मामी भी बैठी हैं, शिवा भाई भी कुछ कर रहा है। क्या कर रही नानी आप?
मैं नानी फ़ोन चला रही है। मेरे लगाए हुए फूल जब भी मैं खिले हुए देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। लाइट कट गया था, मम्मी का काम अधूरा था। मम्मी ने पहले दाल की पिसाई कर ली थी और चटनी पीसने ही वाली थी कि लाइट कट गया। और जब तक लाइट आएगी नहीं तब तक मम्मी कहीं भी नहीं जा सकती, तो मम्मी का पूरा काम रुका हुआ था। मुझे पता चला कि घर वालों ने समोसा खाया है, तो मैंने भी कहा भाई मुझे भी समोसा दो। तो इन लोगों ने भाई मेरे लिए रखा था, वरना विवाद हो जाता। समोसा खाने के बाद मैंने मम्मी की काम निपटाई और मम्मी को दुकान भेजने के बाद मैंने खाना खाया। आज मेरे घर काबुली चना की सब्ज़ी, उस पर मम्मी ने बड़ी ऐड किया था और चावल बना हुआ था। फिर मुझे भूख लगा था तो मैंने फटाफट से खाना खाने का काम किया। कि मैगी खाना सेहत के लिए अनहेल्दी है। जहाँ एक तरफ मैं पूरे 8, 10, 12, 15 इवन 1.5 साल हो गया मैं पूरी तरीके से मैगी खाना छोड़ चुकी हूँ। और मैं बिल्कुल 1 चम्मच भी मैगी नहीं खाई हूँ। चाउमीन भी मैंने छोड़ दिया है। इवन मैं तो शादी में भी लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ पर मैंने चाउमीन वगैरह नहीं खाया था। और ये हर दिन जब इसको भूख लगेगा तो केवल मैगी बनाती है। अभी क्या बना रही है सीमा? हाँ, अभी भी ये मैगी ही बना रही है। मैंने इसको कहा कि भूख लग रहा है तो पराठा वगैरह सेक लो, घर पर कुछ रखा होगा और बना लो। नहीं, मुझे मैगी खाना है। पिंकी ने कहा मैं आलू पराठा बना दे रही हूँ, पर इसने क्या कहा कि नहीं मैं मैगी बनाऊँगी। इसको कोई समझाओ कि अनहेल्दी चीज़ है। अभी अभी तो इसकी आदत हमने थोड़ी सी कम करी है, नहीं तो इसको एवरीडे मोमोज चाहिए था। और ये रोज़ मोमोज खाती थी, अब ये रोज़ मैगी खाती है। बताओ इस स्टील बॉडी को कि अनहेल्दी चीज़ है मैगी। क्यों क्यों सीमा, कब समझेंगी आप इस बात को? शायद कभी नहीं। यही वो पीढ़ी है जनता जनार्दन जो अपने बच्चों को केवल मैगी उबाल कर खिलाएगी। जो अच्छे अच्छे डिश खाने को मिलेंगे वो हमारी पूर्वजों, अरे हमारी पीढ़ियों को मिलेंगे। इनकी पीढ़ियों को तो केवल मैगी मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल मैं दुकान से आई हूँ। पिंकी जब मैं यहाँ पर आई थी ना खाना खाने, तो फिर ये हुआ कि दीदी थोड़ा सा दुकान पे बैठ जा और मैं बर्तन झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि सीमा अभी घर नहीं आई थी। लगभग 5 बजे के आसपास का बात है, 4:30 बजे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं खाना खाई और दुकान में बैठ गई। दुकान पे बैठ कर मैंने लाइव का काम किया। लाइव आई थी मैं थोड़ा टाइम के लिए। फिर अब ये हो गया कि काफ़ी टाइम तक मैं दुकान में थी। अब मुझे मेरे रूम जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जाऊँगी फिर आना पड़ेगा फिर खाना खाने के लिए, या फिर वहीं खाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, मुझे आना ही पड़ेगा। तो आज मैंने वीडियो एडिटिंग भी नहीं किया है, तो घर पे बैठ के मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कर लूँ और खाना बनते तक यहीं पे पढ़ लूँ। क्योंकि पिंकी आज जब मैं उसको चश्मा लेने भेजी थी ना, तो ये मेरा दूसरा फ़ोन लेकर आई थी, तो इस वजह से ये हुआ कि चलो रिलैक्स है। आज मुझे मेरे रूम जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, तो हो सकता है मैं यहीं पे सोऊं। अब देखते हैं चीज़ें क्या है कैसी है। वहाँ पे का मैं सारा काम कपड़ा वगैरह उठा के आई हूँ, सारी चीज़ें हैं। हाँ, नोट्स वगैरह डाले होंगे, पर रूम लॉक है तो दिक्कत नहीं होगी। अभी अगर देखते हैं चीज़ें क्या है कैसी है, फिर उसके बाद देखेंगे। मन करेगा तो चली जाऊंगी, अदरवाइज यहीं पे रुकूंगी। देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये अकेले मैगी खाने बैठ गई। मैंने जब पूछा कि पिंकी को दिया तो कहती है नहीं वो नहीं खाती है। खुशी हुई कि वो भी छोड़ चुकी है, लेकिन ये कब छोड़ेगी? क्या कर रहा है ये बता? बुला रहा है ना? कौन? क्या करने के लिए? किसको? उसको बोल कि जा पढ़ ले, नहीं तो आएगी रानी ना। रानी दीदी अगर आई तो मार के सुता देगी, ठीक? उसका पेपर है, तू भी पढ़ और उसको भी पढ़ने दे, ठीक? ऐसा बोलना और तू भी पढ़ने चल देना, ठीक? जा। बड़े प्यार से डांट कर मैंने भेजा, लेकिन इसने उसके कान में ऐसी बातें कह दी कि वो चुपचाप जाके आकांक्षा को बताई और आकांक्षा आ गई। फिर भी एवरेज। ये लो मोबाइल देख। कहाँ हो गया भाई? देख ना कितना बज रहा है। 7 बज रहे हैं अभी तो। 7 बज रहा है। और तू सीमा को क्या करने के लिए बुला रही है? क्यों? मालूम है कि नहीं कि इसका एग्जाम चल रहा है? मेरे को नहीं पता है। या अल्लाह अल्लाह नहीं पता था तेरे को? हाँ अल्लाह की कसम। उधर आकांक्षा को भगाया, फिर सीमा दुकान में बैठ गई। पिंकी बना रही थी रात का डिनर। ऐसा अक्सर नहीं होता है, पर कभी कभी हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। आज मैं दोपहर के 3-4 बजे आसपास घर गई थी। अभी 8:30 हो रहा है।
घर पर रुकी थी और अभी वापस से घर जा रही हूँ। ये शायद सही नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत टाइम से आज घर रुकने का मन कर रहा था। बार बार मैंने पिंकी को कहा रुक जाऊँ, कहा जाऊँ नहीं जाऊँ, रुकूँ जाऊँ, ऐसे करके। पटाखे का आवाज़ आ रहा है क्योंकि आज अग्रसेन जयंती है। 22 सितंबर यहाँ पर गंगा आरती होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज़ आएगा। और चारों तरफ अब दुर्गा माता की मूर्ति रखी जा चुकी है, तो थोड़ा बहुत आते जाते रहेगा आवाज़। पता नहीं अचानक क्यों ऐसा हुआ, मुझे ये अभी तक नहीं पता चल रहा है। पीछे जैसा का तैसा बेड वेड पड़ा है। फ़ोन मेरा बंद हो गया था और मुझे नानी के लिए दूध पहुंचाना था, तो मैं यहाँ आ गई। फिर सोच रही जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर अचानक अब ऐसा लग रहा है कि चले जाना चाहिए। मैं फाइंड आउट नहीं कर पाई कि एक्चुअल में क्या हुआ था, पर अभी चलते हैं, सुबह देखेंगे सुबह का क्या है। फिलहाल मैं अपने बुक रख लेती हूँ, आज रुकूंगी घर पर ही, तो देखते हैं क्या है। जिंदगी के किसी कोने में कोई आराम नहीं है। मैं उस घर से इस घर आई और ये सारे लोग चले गए। फिलहाल मैं घर पर अकेली हूँ, पर वहाँ से यहाँ बेटर फील हो रहा है। अकेलेपन का दिक्कत था या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं ना, हमेशा आपको केवल परेशान करती है। अब मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये अकेले अकेले वाला फील हो रहा है, पता नहीं कैसे। फ़िलहाल तो मम्मी पापा भी थोड़ी देर में ही आएंगे, लगभग 9 बजे आसपास, 9-10 अप्रॉक्स। पिंकी सीमा भी आएंगे, इनकी फ्रेंड आई थी तो ये लोग चले गए। हो, अभी हम पढ़ाई करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कुछ वैकेंसीज आई है, तो EMRS के थ्रू कुछ वैकेंसी है जिसके स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए हैं, और इसका फुल डिटेल PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप सभी जाकर चेक कर लेना जिसको भी डिटेल चाहिए। इस पर जो भी वैकेंसी है, एज लिमिटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी चीज़ें हैं, तो चुपचाप से घर पर मैंने पढ़ाई की। अभी घर पर कोई नहीं था, तो अभी है ना, मैंने टेस्ट लगाया। इसमें से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं और कुछ सही हैं। इसमें से 100 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से आप लोग देखोगे कि मैं मैथ का पूरा, रीजनिंग का पूरा छोड़ दी क्योंकि मेरे पास पेज वगैरह नहीं था, और मैथ तो मेरे से बनता भी नहीं है और मैंने छुआ तक नहीं मैथ को। तो इसमें से मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही हैं। मैंने वाला तुक्का मारा था 36 करके और ये गलत हो गया। फिर मैंने, मतलब मुझे मेरा औकात पता चल गया, मैं छुई भी नहीं। 1-2 लगाई थी, नहीं ये सब ब्लैंक है, ये सब मैंने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो फिर ऐसा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मेरा जो नंबर आया बहुत कम आया है, और इसमें से मुझे खुशी है कि CG वाले क्वेश्चन एवरेज एवरेज सही है। खाली उनका जो वो हुआ था, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के जो लेखक हैं या फिर साहित्यकार हैं, उनकी साहित्य का जो हिस्सा है वो गलत था। ये देखो मेरा स्कोर, हाँ हंसोगे आप लोग, 100 में 25। मुझे खुद हंसी आता है। रात का डिनर करने के बाद मैं चुपचाप अपने घर पर ही सो गई। पिंकी ने दिन का सब्जी और रात का रोटी बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी कल।